बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नुक्ते पर नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दौरे हाजिर में दुनिया समेत हम सब आसमान की रिफतों और बुलंदियों को छूने की बात करते हैं, सितारों पर कमंड डालने का बगल बजाते हैं, सियारों को मुसख्खर करके वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के दावे करते हैं, साइंस की इंतहाओं तक जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम अखलाकियात की पस्ती और गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया इल्म आगही, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो रही है, उसके समराज समेट रही है, लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी इन जदीद उलूम से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके मनफी असरात और रुझानात को अपने ऊपर गालिब कर लिया है, उनकी तारीकियों के मुसाफिर बन गए हैं। और अफसोस, सद अफसोस के इन तारीक राहों अंधेरों से बचाने के लिए हमारे हुक्मरानों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे नाम निहाद अवामी नुमाइंदों ने, हत्ता के मादरे इल्मी और दरसगाहों ने भी कुछ ना किया। शऊर आ गई के लिए कोई फोरम दिए गए, ना ही कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए और ना ही बताए गए, जिस बिना पर हमने हमेशा मस्बत चीज़ों को, मस्बत उमूर को और मस्बत रवैयों को मनफी तौर पर गलत सिमत और गलत अंदाज में इस्तेमाल किया, जिसने हमें ज़हनी, अखलाकी, जिस्मानी, रूहानी और ईमानी पस्ती और तनज़ली में धकेल दिया है। और फिर यही वजह है कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेरारवी ने हमें इस नहज पर ला खड़ा किया है कि हम आए रोज़ इनके मनफी असरात से ख़ुद को तकलीफ़ और अजियत में महसूस करते हैं। फिर हमें देखने और सुनने को मिलता है कि एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने 100 बच्चों को किस तरह जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उन्हें किस तरह से होलनाक तरीके से उनके जिस्मों के टुकड़े करके तेज़ाब के ड्रमों में गला दिए। फिर 2015 में कसूर में गैंग मंजर आम पर आता है, जिसने हैवानियत और ज़िंदगी से जानवरों को भी शर्मा दिया, और गंडा सिंह की बस्ती हुसैन खां में कमोबेश 300 बच्चों और बच्चियों के साथ बदफेली और जिनसी तशद्दुद का एक घिनौना खेल सामने आया, जो कि 2011 से शुरू हुआ, जिसमें मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती की वीडियोज़ भी बाकायदा तौर पर बनाई गई, और फिर उनके वालिदैन को ब्लैकमेल करने के साथ साथ इन वीडियोज़ को ब्लैक वर्ल्ड के बदबख्त और खबीस लोगों को फ़रोख्त करने के इंकशाफात भी मंजर आम पर आए। 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह ब्लैक वेब को अपनी वीडियोज़ फ़रोख्त करके बड़ी बड़ी रकूम हासिल करते रहे। मज़ीद अफसोसनाक अमर यह है कि इस इलाके की पुलिस थाने का SHO भी इसमें बराबर का शरीक था, जो कि शिकायत के लिए आने वाले साइलों की न सिर्फ वीडियो बनाकर ग्रुप को दे देता था, बल्कि इनको धमका कर, डरा कर भी भगा देता था, जिस पर इन कभी लोगों को इतनी हल्ला शेरी मिली कि वो बेकाबू हो गए। और अफसोस दर अफसोस के इलाके के नाम निहाद सियासी जोमा भी इस मकरू और धंधे में उनके सरपरस्त बनकर सामने आया, जिसने कौम लूत को भी शर्मा दिया। चूँकि इन मुल्जिमान पर गिरफ्त ना हो सकी, तो कानून और सज़ा के खौफ ना होने की बिना पर दूसरे लोगों को भी तक़वियत मिली, और फिर ज़ैनब, आसमा, शहजाद, रियाज, नदीम, सोनिया, आसिया और एक लंबी फहरिस्त है जो इसका शिकार बने। अगर गुज़िश्ता सिर्फ 5 सालों का जायज़ा लिया जाए तो 2015 से 2020 तक तकरीबन हर साल कमोबेश 1800 से 2000 के करीब ख़वातीन, बच्चों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। और ये वो तादाद है जो रिपोर्ट हुई है, और कमोबेश इतनी ही तादाद ऐसी भी है कि जिन्होंने खौफ, इज़्ज़त की नीलामी, बदनामी, कानून की अमलदारी ना होने, सज़ा के ना होने, मुआशरती मजबूरियों, ख़ानदानी नाराज़गियों, जान के खौफ से उसे दर्ज ही नहीं कराया, जो कि लम्हा फ़िक्रिया, क्योंकि आए रोज़ देखा जा रहा है कि काफ़ी जुर्म करने वाले भी बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। कमाल की अदलिया है और बेमिसाल कानूनदान और मुकदमा में सुकम रखने वाली पुलिस। बहरहाल, चंद रोज़ कबल जिनसी ज़्यादती और बदफेली के शवाहिद को इकट्ठा करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 रहनुमा उसूल वज़ा कर दिए हैं, जिन्हें अदालती नज़ीर भी कहा जा रहा है और बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार के मुताबिक बताया जा रहा है। पहले इन उसूलों पर बात करते हैं, फिर मज़ीद अपनी राय भी आपके गोश गुजार करूँगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बदफेली और ज़्यादती के मुकदमात में शवाहिद के लिए बनाई गई मखसूस किट्स इस्तेमाल करेगी। मुतासरा फ़र्द के ज़ेबतन पार्चा जात लाजमी तौर पर जिनसी हमला किट्स के लिफाफा में बंद किए जाएंगे।
मुकदमा की हिस्ट्री मालूम करने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में ख़ास तौर पर जिनसी हमले से मुताल्लिक शवाहिद की तफसील भी दर्ज की जाएगी। मेडिकल करने वाला अफसर देखेगा कि हमला कैसे हुआ, वक़ुआ कितना वक्त गुजर चुका। अफसर सर्टिफिकेट में तहरीर करेगा कि जिनसी हमले के बाद मुतासरा की जहनी कैफियत क्या है। मुतासरा फ़र्द अगर वक़ुआ के बारे में ना बता सकता हो तो उसकी जिस्मानी कैफियत का भी जायज़ा लेकर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। मुतासरा फ़र्द के दांतों, नहाने की जगह, उल्टी या पेशाब करने के मामलात का भी मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। मुतासरा फ़र्द से मालूमात और नमूने निहायत एहतियात से लिए जाएंगे। मुतासरा फ़र्द के गुस्ल के बाद भी मुतासरा जगह से नमूने लिए जाएंगे। वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाले टिश्यू पेपर्स और कपड़े वगैरह DNA के तज़किया के लिए लाजमी भिजवाए जाएंगे। नमूने हासिल करते वक्त सिर्फ स्टेरलाइज स्वैब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वैब्स को हवा में खुश्क करके किट्स में पैक किया जाएगा। मुतासरा फ़र्द के कपड़ों पर लगे खून को खुश्क करके फ्रांजिक के मखसूस लिफाफे में बंद किया जाएगा। ये बेहतरीन किस्म के SOPs तो वज़ा किए गए हैं, लेकिन नाज़रीन नुक्ते की बात यह है तो क्या मेडिकल बनाने वाला डॉक्टर जो कि रिवायती तौर पर उमूर सरअंजाम देता है उसे तरबियत के मराहिल से गुजारा जाएगा? क्या जाए वक़ुआ से नमूने हासिल करने वाले पुलिस अफसर को तरबियत दी जाएगी? और क्या वाकई वो इन असूलों पर अमल करेगा? क्या ये तमाम किट्स और दीगर लवाजमात मुतल्लिका डिपार्टमेंट को फराहम किए जाएंगे? क्या कानून साजी करने वाले इदारे और अदालतें रूटीन से हटकर इंसाफ दे सकेंगे? क्या रिवायती अदालती निज़ाम इस सारे SOPs पर अमल दरामद करा सकेगा? क्या रिवायती पुलिस कल्चर से हटकर उससे निकल कर मुतासरीन को इंसाफ मिल सकेगा? क्या शवाहिद में रद्दो बदल ना होने की गारंटी दी जा सकेगी? क्या शवाहिद को मिटाने की कोशिश को रोका जा सकेगा? और भी दीगर मुतल्लिका मामलात हैं जो कि केस की शक्ल बिगाड़ कर रख देते हैं। अगर किसी मुतासरा को इंसाफ देना है तो फिर सिस्टम में मौजूद लोगों की तरजीहात, ख्वाहिशात और इखलाकियात को बदलना होगा। इस पर अगर अमल करा लिया जाए तो इन बारीकियों से सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 5% तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा कवानीन बनाने के साथ साथ कवानीन पर अमल करने वाले अफराद भी पैदा किए जाएं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो और उन मुतासरीन की दादरसी हो सके, जबकि मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।